नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा तोपेश्वर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज के जो जानकारी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। आज का जो प्रसंग है हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि हम रोज घर में झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को कौन से स्थान पर रखना चाहिए जो हमारे लिए घर में ही माँ लक्ष्मी का आगमन हो, और जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो वह कौन सा समय होना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन हो और हमारे गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस बात को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। झाड़ू हमारे घर में सभी प्रकार की गंदगी साफ करने का कार्य करते हैं। दर्शकों, शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है और जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है उस घर में माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, उस घर की सुख समृद्धि भंग हो जाती है। झाड़ू एक ऐसी चीज होती है जो हमारे घर को स्वच्छ रखती है, स्वच्छ के साथ साथ हमारे घर में सुख समृद्धि लाती है। हमारे घर में झाड़ू की वजह से माँ लक्ष्मी का आगमन होती है। प्रिय दर्शकों, आपका भाग्य उदय होने का संकेत भी आपकी झाड़ू में छुपा हुआ होता है। झाड़ू भी आपको यह संकेत देती है कि आप लोगों का भाग्य उदय कब होगा और कैसे होगा। जो लोग झाड़ू के इशारों को समझ जाते हैं, झाड़ू के संकेतों को समझ जाते हैं, उन लोगों का भाग्य उदय हो जाता है और वह लोग झाड़ू के संकेत के आधार से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। झाड़ू के बारे में आपने हजारों लाखों वीडियो देखी होगी। झाड़ू के बारे में बहुत से वीडियो YouTube पर मिल जाएंगे, लेकिन यह जानकारी पुराने शास्त्रों और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित है। हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है, इसलिए आप हो सके तो हमारी बताई गई उपाय पर जरूर अमल किया करें। हम आशा करते हैं कि यदि आप लोग हमारी बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका नसीब बदल जाएगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। इससे पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी वीडियो और प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, झाड़ू के बारे में एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को आप गौर से और ध्यान से जरूर सुनिएगा और हो सके तो इस पर जरूर अमल कीजिएगा। जो लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके, जो लोग अपना पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों का भी कभी भाग्य उदय नहीं हुआ। ऐसे लोग इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक नगर में दो बहनें रहती थी, दोनों सगी बहनें थी। अब दोनों बहनों का विवाह हो जाता है और दोनों अपने अपने ससुराल चले जाते हैं। एक बहन बड़ी समझदार थी और एक बहन बड़ी भोली थी, वह नासमझ थी। बड़ी बहन समझदार थी और छोटी बहन नासमझदार थी। छोटी बहन किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लिया करती थी, वह हर चीज को एक तरीके से मजाक के तौर पर लिया करती थी, हर चीज को पाखंड समझा करती थी। और बड़ी बहन शास्त्रों की बताई गई बातों पर यकीन करती थी, उन पर पूर्ण विश्वास किया करती थी। तो बड़ी बहन शास्त्रों की बातों पर यकीन करते हुए हमेशा जब भी अपने घर में झाड़ू लगाती तो ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाया करते और झाड़ू को लगाने के बाद झाड़ू को ऐसे एक सुरक्षित स्थान पर रख देती जिस स्थान पर किसी का पांव ना पड़े या फिर किसी आने जाने वाले मनुष्यों की या घर में रहने वाले सदस्यों की छाया तक ना पड़े। ऐसी जगह पर अपनी झाड़ू को रख दिया करती थी। प्रिय दर्शकों, बड़ी बहन इस तरीके से झाड़ू को बड़े प्यार से और संभाल कर रखती थी। उधर छोटी बहन जब मर्जी घर में झाड़ू लगा देती और झाड़ू को वैसे कहीं पटक देती। इधर उधर झाड़ू पड़ी हुई हर समय पांव के नीचे कुचली जाती। आने जाने वाले हर समय झाड़ू को कुचलते हुए निकल जाते, झाड़ू को ठोकर मारते निकलते। इस तरीके से छोटी बहन झाड़ू को कोई देख रेख नहीं करती और कभी अपने घर में झाड़ू लगाती तो कभी नहीं लगाती। इस तरीके से छोटी बहन के घर में बहुत सारी गंदगी रहने लगे। उधर बड़ी बहन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के वक्त अपने घर में झाड़ू लगाती, पूरे घर के जाल साफ करती, पूरे घर को स्वच्छ रखती और शाम के वक्त
जब 4 बजे का समय होता तो फिर से अपने घर में झाड़ू लगाती और प्रिय दर्शकों, पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद झाड़ू को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया करती। तो बड़ी बहन के घर में धीरे धीरे माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू हो गया, क्योंकि उसका घर हमेशा स्वस्थ रहता, कभी गंदगी नहीं रहती। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर की साफ सफाई किया करती, अपने रसोई घर की साफ सफाई किया करती और स्नान ध्यान करने के बाद बड़ी बहन भोजन बनाया करती। इस तरीके से उनके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता। प्रिय दर्शकों, कुछ वर्ष निकलने के बाद बड़ी बहन एकदम लखपति बन जाती है, करोड़पति हो जाती है। जब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, अन्य धन की कोई कमी नहीं थी और अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करती और अपने बच्चों को हमेशा यही बताती रहती कि झाड़ू को कभी भी पाँव में मत रखना। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, इसलिए उसके बच्चे भी बड़े संस्कारी होते हैं। उधर उसकी छोटी बहन वह हमेशा झाड़ू को पाँव में रखती, पाँव से कुचल कर जाती, तो छोटी घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता और धीरे धीरे उनके घर में दुख दरिद्रता आती जाती है। उनके घर में माँ लक्ष्मी का निवास खत्म हो जाता है। माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ के चली जाती है। अब छोटी बहन के घर में हमेशा दुख पीड़ा बनी रहती और गरीबी से जूझते रहते। एक दिन ऐसा आता है कि उनके घर में खाने को भी दाने नहीं रहते। तब वह बड़ी परेशान हो जाती है। अपने अड़ोसी पड़ोसी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता, क्योंकि मदद करने का भी एक सिस्टम होता है। वह सिस्टम यह होता है कि जिन लोगों के पास आमदन होती है, जिन लोगों के पास कोई रोजगार होता है, जो लोग अच्छा बिजनेस करते हैं, उन लोगों को हर कोई पैसा दे देता है, उन लोगों की हर कोई मदद कर देता है। लेकिन जो लोग गरीबी से जूझते हैं, जो लोग निर्धन होते हैं, जिन लोगों के पास कोई भी रोजगार नहीं होता है, जो लोग बेरोजगार होते हैं, जिन लोगों के ऊपर हजारों लाखों रुपये का कर्जा होता है, आए दिन लोग उनके घर में कर्जा मांगने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी मदद नहीं करता है। उन लोगों से उनके खास मित्र, सगे संबंधी, भाई बहन भी बच के निकल जाते हैं। अब वह छोटी बहन अपने एक पड़ोसी से मदद की गुहार लगाती है, अपने परिवार वालों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, अंततः छोटी बहन बड़ी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि इस गरीबी से तो अच्छा है क्यों ना मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। वह तो एक दिन अपने पति से कहने लगती है, पतिदेव, ऐसा हम क्या करें जिसके कारण हमारी गरीबी खत्म हो जाए, और यदि हमारी गरीबी खत्म नहीं होती तो हमें आत्मदाह कर लेनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, दो छोटी छोटी नवजात उसके बच्ची थी। अपनी दोनों छोटी बच्चों को लेकर अपने पति के साथ आत्महत्या करने के लिए रवाना हो जाती है। अभी किस्मत की बात है कि उसके घर पर अचानक उसकी बड़ी बहन आ जाती है। जब बड़ी बहन उसके घर पर आती है तो वह अपनी बड़ी बहन को देखकर छोटी वाली बहन जो निर्धन थी वह फूट फूट कर रोने लगती है, कहने लगती है कि बहन, पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है, जो माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं होता। माँ लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली गई है, इसलिए हमारे घर में इतनी दुख दरिद्रता छा गई है। हम लोग आत्मदाह करने के लिए जा रहे हैं। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से कहती है कि बहन, आत्मदाह करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान एक ही होता है कि आप अपनी गलतियों पर गौर करें। तुम अपने घर में क्या गलती कर रही हो जिसके कारण इसकी वजह से तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी रूठ कर चली गई है। तब प्रिय दर्शकों, छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को अपने घर पर ले जाती है और अपने घर को दिखाती है। जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर को देखती है और घर को देखने के बाद अपनी छोटी बहन से कहने लग जाती है कि अब मेरी बात तुम गौर से सुनो। सबसे पहले तो अपने घर में स्वच्छता रखना शुरू करो कि जितनी भी गंदगी पड़ी है, इधर उधर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, कहीं पर एक कचरा पड़ा है, कहीं पर बीड़ी पड़ी है, कहीं पर कागज पड़े हैं, इन सभी को साफ करो। प्रिय दर्शकों, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन की घर की साफ सफाई करवाती है, अपनी छोटी बहन को पूरे नियम बताती है जो झाड़ू के प्रति पुराने शास्त्रों में बताई जाती है। तब बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है, तुम घर में जब भी घर में झाड़ू लगाओ तो सबसे पहले उचित स्थान पर रखा करो, ताकि झाड़ू आने जाने वाले के पांव के नीचे ना आए, उनकी ठोकरें ना लगे। और दूसरे नियम यह बताती है,
जब भी घर में झाड़ू लगाओ तो ब्रह्म मुहूर्त में लगाओ। यदि शाम के वक्त झाड़ू लगाओ तो झाड़ू को सूर्य अस्त होने से पहले लगा दो। सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू को छूना भी गुनाह होता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह की कुछ झाड़ू के नियम बताती है। तब वह छोटी बहन बड़ी बहन की बताई हुई नियमों का पालन करने लगती है। धीरे धीरे उसके घर का उसका भी भाग्य उदय होने लगता है। अब एक दिन ऐसा आता है कि उसके घर में भी माँ लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। उसके घर में भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। तो प्रिय दर्शकों, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है और झाड़ू हमारे सुख समृद्धि के लिए, हमारी यश वैभव के लिए कितना लाभ होता है और कितना काम की चीज है। प्रिय दर्शकों, ये एक छोटी सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप भी अपने घर में ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो अपने उन गलतियों पर जरूर गौर करें, ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बहुत जल्दी हो और आपके भी दुख दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।